हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस मैरिड कपल से रिलेटेड है। आज की तारीख में मैरिज इतनी स्कैरी हो गई है कि लोग मैरिज के नाम से ही डरने लगे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। तो चलिए इस केस को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। बैंगलोर सूटकेस मर्डर। राकेश राजेंद्र खेदेकर 36 इयर्स ओल्ड और गौरी अनिल सैम्ब्रेकर 32 इयर्स ओल्ड। इस कपल का रिलेशन थोड़ा अजीब है क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दरअसल गौरी राकेश की बुआ की लड़की है और राकेश के पापा गौरी के रियल मामा हैं। दे आर कजन्स, मीन्स दोनों आपस में भाई बहन ही हैं। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक जानी मानी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। वहीं गौरी मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट थी, जर्नलिस्ट का कोर्स किया था, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम गौरी अनएम्प्लॉयड थी। गौरी ने अपनी आधी से ज़्यादा पढ़ाई राकेश के साथ ही की है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और गौरी राकेश के घर में ही रहा करती थी। दैट्स वाई दे आर फॉल इन लव और लगभग 4 साल तक वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद दोनों ने अपनी फैमिली को बताया कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस शादी के खिलाफ थी। इसीलिए राकेश और गौरी ने 2 साल पहले 2022 की एंडिंग में बिना फैमिली को इन्फॉर्म किए ही शादी कर ली थी। शादी के बाद ये दोनों पुणे में ही रह रहे थे, लेकिन राकेश को बेंगलोर से वर्क के बिहाफ पर एक ऑफर मिलता है, तो ये कपल फरवरी 2025 में बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे और वहाँ के डोडकमन्नहाली हुलीमाऊ एरिया के एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहते थे। राकेश वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, लेकिन गौरी को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी रहती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। गौरी का मानना था कि राकेश की वजह से ही उसे जॉब नहीं मिल रही थी, जो कि ये बात बिल्कुल गलत थी। माना कि हम लोग किसी न किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सामने वाले को ही उसका जिम्मेदार ठहरा दें। मैं ये बात यहाँ पर न्यूट्रल रहकर कह रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, क्योंकि इस जगह पर कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। वेडनेसडे 26 मार्च 2025 को राकेश और गौरी दोनों बाहर वॉक के लिए गए थे। वापस आने पर दोनों ने ड्रिंक भी की थी। लगभग 9 बजे के आसपास गौरी किचन में रात का डिनर बना रही थी और एक मराठी सॉन्ग भी सुन रही थी। इस मराठी सॉन्ग में फादर और सन के रिलेटेड कुछ बात की गई थी। राकेश का कहना था कि गौरी इस सॉन्ग के माध्यम से उसके पापा का मजाक उड़ा रही थी, जो कि राकेश को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए राकेश इस सॉन्ग को बंद करने जा रहा था, लेकिन गौरी ने उसे रोक दिया था, जिसकी वजह से राकेश ने गौरी को गुस्से में धक्का दे दिया था। अब गौरी भी रेज में आकर किचन में जाती है और वहां से राकेश की तरफ चाकू फेंकती है। गौरी के चाकू फेंकने से राकेश को चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से राकेश ने बिना सोचे समझे गौरी के गले पर 2 बार और 1 बार पेट पर वार कर दिया था। अब गौरी इस मूवमेंट पर कुछ कर नहीं पाई थी और वो नीचे गिर गई थी। ज़्यादा खून बहने की वजह से गौरी बेहोश हो गई थी और जिसके बाद राकेश गौरी के पास बैठ गया था और उससे बातें करने लग गया था। राकेश ने गौरी की नब्ज भी चेक की थी, जिससे राकेश को लगा कि गौरी मर गई है। उसके बाद राकेश ने गौरी को एक सूटकेस में पैक कर दिया था और जहां जहां फ्लोर पर ब्लड गिरा था उसे साफ करके वो सूटकेस के पास ही बैठ गया और पूरी रात बिता दी। सुबह राकेश ने अपना बैग पैक किया और वहां से भागने की कोशिश की। राकेश गौरी के सूटकेस को भी साथ ले जाना चाह रहा था। उसने किचन की तरफ से सूटकेस को खींचा तो उसका हैंडल टूट गया था, जिसकी वजह से उसने उस सूटकेस को बाथरूम के आगे ही छोड़ दिया और घर का लॉक लगाकर अपने होंडा सिटी से रवाना हो गया था।
लगभग 5 आवर ड्राइव करने के बाद राकेश ने अपना फ़ोन ऑन किया और उसी फ्लैट में रह रहे एक दूसरे फ्लैटमेट प्रभु सिंह को कॉल लगाया और कहा कि मेरी वाइफ गौरी ने सुसाइड कर लिया है और आप ये बात लैंडलॉर्ड को बता दें, जिसके तुरंत बाद ही राकेश ने फ़ोन को कट कर दिया था। इसके बाद राकेश ने दूसरा कॉल गौरी के पेरेंट्स को लगाया और उन्हें साफ बता दिया कि उसने गौरी को मार दिया है और फ़ोन को कट कर दिया। अब बेंगलोर के फ्लैट का ओनर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब राकेश के फ्लैट के लॉक को तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है, जैसा कि राकेश ने फ़ोन पर बताया था। चारों तरफ पुलिस के देखने के बाद उन्हें बाथरूम के सामने एक सूटकेस मिलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि बाथरूम के सामने सूटकेस कौन ही रखता है। पुलिस सूटकेस को ओपन करती है तो उसमें गौरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद गौरी की डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर चेक करने के बाद पता चलता है कि सूटकेस में काफ़ी क्वांटिटी में बलगम मिला था और ये कंडीशन तभी होती है जब पर्सन जिंदा होता है। इसका मतलब गौरी की डेथ सूटकेस में हुई थी, न कि ऑन द स्पॉट। अब पुलिस राकेश को ढूंढ रही थी। राकेश के फ़ोन की लोकेशन से पुलिस को ये पता चलता है कि राकेश पुणे में था। अब बेंगलोर पुलिस पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करती है और राकेश को ढूंढने के लिए कहती है। पुणे पुलिस ने 27 मार्च 2025 की शाम को राकेश को पकड़ लिया था। पुलिस का कहना था कि राकेश मेंटली स्टेबल नहीं था और उसने गौरी को मारने के बाद खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसने फिनाइल पिया था और ये बात उसने पुणे के रास्ते में एक बाइक सवार को बताई थी, जिसके बाद बाइक सवार ने राकेश को एक पुणे के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश को ढूंढ लिया था। जब पुलिस ने राकेश से पूछा कि उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा, तो जिसके जवाब में राकेश ने बताया कि गौरी उसकी फैमिली मेम्बर्स को भला बुरा कहती रहती थी और उसी ने ही कहा था बेंगलोर शिफ्ट होने के लिए, जिसके जिम्मेदार भी वो मुझे ही मानती थी और वो हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाया करती थी, जिसकी वजह से गुस्से में उस दिन मैंने गौरी को मार दिया था। इसके बाद गौरी के पेरेंट्स और राकेश के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे भी पूछताछ की जाती है। अब राकेश को क्या पनिशमेंट मिलेगी वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। इसी के साथ ये केस भी यहीं एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।